सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 27 रुपये 90 पैसे पर आ चुका है ये स्टॉक। और अभी यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अभी बेचने की गलती मत करिएगा, लेकिन यहाँ पर जो सोच रहे हैं कि क्या मुझे बाई कर लेने चाहिए उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। बट मैं अभी भी कहूँगा कि सेल करने का मत सोचिएगा। एक बहुत ही छुपी हुई खबर है जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपके सामने 1 ईयर कैंडल चार्ट है और इस स्टॉक को ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं और 16 रुपये पर बाय रिकमेंडेशन था, 16 रुपये पर अगर आपको याद हो। और उसके बाद ये स्टॉक रुका नहीं, पीएसयू की तेजी की वजह से। और इस स्टॉक को हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था और हमने बेस्ट पिक में इसको रखा। तो अभी इसको बेचने की गलती मत करिएगा। पॉसिबल है कि अभी कहाँ तक जा सकता है। देखिए 2018 के जो हाई है ना 35.95, ये कैंडल इसका जो हाई है यहाँ तक की पॉसिबिलिटी लगती है। 35 रुपये तक की यहाँ पर अभी जगह बनी हुई है। तो अभी यहाँ पर जो है ना बेचने की गलती मत करिएगा। अभी 35 रुपये तक की जगह है। बीच बीच में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट अभी भी यहाँ पर जो है जगह बनती है। इसके साथ साथ जो न्यूज़ है वो काफ़ी छुपी हुई है और वो यहाँ पर हाथ लग गई है, तो वो एक अलग ही न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या नए लोगों को खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको चलना है, सिंपल सी बात है। तो अभी सबसे पहले मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का। देखिए पीएसयू में बहुत ही छोटा स्टॉक है और ये भी फाइनेंस टर्म लेंडिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि आरईसी, जैसे कि पीएफसी, जैसे कि आपके आईआरएफसी और ये आईएफसीआई लिमिटेड। और अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे Q2 को कवर करना चाहिए था, मैंने बहुत ही लाइटली ले लिया आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर Q2। मैं बाई चांस इसे कवर नहीं कर पाया, बट यहाँ पर ना बहुत कुछ हो गया है Q2 के अंदर और बहुत ही एक्साइटिंग है। तो अभी उसको देखेंगे, लेकिन अब न्यूज़ की बात करते हैं। वो छुपी हुई न्यूज़ क्या है? देखिए मैं अनलिस्टेड मार्केट में देख रहा था कि कौन से स्टॉक से लिस्टेड होने वाले हैं या फिर आईपीओ आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे एनएसई के बारे में थोड़ा सा सर्च करना था क्योंकि बीएसई से रिलेटेड इन्फो चाहिए था। तो अभी एनएसई का जो मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा अनलिस्टेड जोन पर, सोर्स है अनलिस्टेड जोन, जो कि यहाँ पर जो है आपको बताता है कि आप खरीद सकते हैं अनलिस्टेड, मतलब आईपीओ नहीं आया उससे पहले आप शेयर ले सकते हैं। तो मैंने एनएसई का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, उसमें आईएफसीआई की होल्डिंग है 2%। अभी भी 2% स्टेक एनएसई की ओन करता है आईएफसीआई लिमिटेड, जिसकी कुल वैल्यू 4000 करोड़ है। 4000 करोड़, क्योंकि अनलिस्टेड जोन पर एनएसई का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर का है। तो उस हिसाब से 4000 करोड़ की वैल्यू बनती है 2% स्टेक की। तो वो आईएफसीआई लिमिटेड यहाँ पर जो है ओन करता है। तो अभी आप देख लीजिए 4000 करोड़ की स्टेक ही है एनएसई के अंदर और अभी मार्केट कैप जो है वो 7000 करोड़ का इस वक्त है आईएफसीआई लिमिटेड का। तो जब एनएसई का आईपीओ आएगा तो ये धूम मचा देगा कहीं ना कहीं। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि थोड़ा सा सर्च करना है इसके ऊपर, अभी ये पुख्ता यहाँ पर जो है ना एक इन्फो नहीं है। 2% स्टेक दिखा रहा है, लेकिन अभी भी और सर्च करना बाकी है। हो सकता है ये गलत हो सकता है वहाँ पर अपडेटेड ना हो, लेकिन अभी अपने को और चेक करना है। तो ये ध्यान रखें। तो आप चेक करिए इसके ऊपर। पहले आईएफसीआई लिमिटेड एनएसई की कुछ स्टेक बेच भी चुका है, ये भी खबर है। तो ध्यान रखिएगा, बची हुई है या फिर ये अपडेटेड नहीं है, ये देखना बाकी है। अभी पी रेशियो नहीं दे रखा है। पी रेशियो वैसे यहाँ पर 27.85 का है, 27.85। तो अभी यहाँ पर इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन 9.66 के कंपैरिजन 27.85 का पी रेशियो काफ़ी हाई है, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q2 के नंबर अच्छे आए हैं। अगर यहाँ से वाकई में एक पोटेंशियल रखता है ये कंपनी उठने की, तो यहाँ से नंबर जो है ना वो लगातार रेगुलरली आपके जो चेंज होते जाएंगे। हर क्वार्टर में आपको जो है बूम देखने को मिलेगा और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी बेचे ना, ये मैंने बात इसीलिए कही है ना क्योंकि यहाँ पर आप Q2 के नंबर देखिए, 10वां क्वार्टर, 10th क्वार्टर, 9 क्वार्टर पिछले अगर आप देख लेंगे तो वो इनलाइन है। ये पहला क्वार्टर है Q2, ये पहला क्वार्टर है जिसमें वो इनलाइन 9 क्वार्टर की नेट सेल के हाईएस्ट लेवल पर अभी आ चुका है। हाईएस्ट नेट सेल है
पिछले 9 क्वार्टर के कंपैरिजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। 606.84 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल है। लमसम आप देखिए 2 साल के बाद इतना यहाँ पर जो है ना रिकॉर्ड स्तर के यहाँ पर जो है नेट सेल निकाल कर लाए हैं ये कंपनी। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, और ये बात नोट करनी चाहिए। और 89.73% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्वार्टर दर क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46.95% की ग्रोथ है। सो दैट कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट बनता है कि आपको होल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन अभी बीच में काफी खर्चे हुए और उसके बाद खर्चे को काटने के बाद यहां पर आपका 94.67 करोड़ का प्रॉफिट बचा, जो कि 2 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है। 2 क्वार्टर बाद तो ये प्रॉफिट में आए हैं और ये काफ़ी हायर, मतलब 2022 दिसंबर का भी उन्होंने 3 क्वार्टर बाद ये सबसे हाईएस्ट नेट सेल पर है, सॉरी प्रॉफिट पर है। और अर्निंग पर शेयर जो है आपका वो प्लस में है। तो अभी यही एक बड़ा पॉइंट है, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे ने वो पहला पॉइंट रख दिया था, क्योंकि वो लगातार जो होल्डिंग बढ़ा रहे थे उससे कुछ शंका हो रही थी कि यहाँ पर कुछ बदलाव आने वाला है। 16 रुपये पर था उस वक्त जब हम लोगों ने कैश किया था उस वक्त। तो वो पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट है, ये क्वार्टरली नंबर चेंज होने का, ये आप दूसरा पॉइंट लेकर चल सकते हैं। हालांकि Q2 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कोई भी शेयर नहीं बढ़ाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। होल्डिंग जो है वो सेम रही है। अब यहाँ पर जो FIIs हैं वो लगातार बढ़ा रहे हैं, 1.87% पे पहुंच गए। DIIs 6.05% ओन करते हैं और रिटेल भाई जो है वो 21.77% ओन करते हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी जो होल्डिंग परसेंट है वो गिरी रहा है रिटेल निवेशकों की। तो ये यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन कहीं ना कहीं सिनेरियो बन रहा है IFCI लिमिटेड के अंदर। तो अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और IFCI लिमिटेड के अंदर रहिए। चाहे आप पुराने खरीदार हो या फिर आप नए खरीदार हैं तो भी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड लास्ट अभी अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखिए 26.40 रुपये अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। और 3 बार यहाँ से स्टॉक गिर गया था। 4 टाइम में इस स्टॉक ने 26.40 रुपये को क्रॉस कर दिया। तो वो रेजिस्टेंस लेवल जो है ना वो सपोर्टिंग लेवल है। तो अभी आपका सपोर्टिंग लेवल जो है वो 26.40 रुपये है, इस बात को नोट करिएगा। लेकिन अगर आप नए खरीदार हैं और आपको ये होल्ड करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे ख्याल से आपका 24 रुपये पर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होना चाहिए। 24 रुपये की तरफ देखिए आप स्टॉप लॉस रखने की, और इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप चल सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मुझे एक स्टॉप लॉस चाहिए, मैं 20 रुपये पर खरीदार हूँ और एक तो रखना है, मुझे प्रॉफिट तो बुक करना है, अगर ये टूट गया तो मैं निकल जाऊँगा, तब भी आप 24 रुपये की तरफ देखिए। बाकी आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे भी एक बार बात कर लीजिए इसके ऊपर कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी अपनी स्टडी पूरी करिए। ये स्टॉक कहीं ना कहीं अगर ये बदलाव दिखाने पे आ गया तो एक अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। तो इस पर ध्यान रखिए, IFCI लिमिटेड। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में किया और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।